कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो देखिए इसका हो जाएगा चिंतन स्तर। इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है चिंतन स्तर। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। तो देखिए इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन तीसरा प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है। तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन एक 80। कोहल वर्ग के सिद्धांतानुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं। इसका हो सकता है ऑप्शन तीसरा उत्तर रूढ़िगत। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी ऑप्शन दूसरा सामाजिक। स्पेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है। इसका हो सकता है प्रकार उपागम। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांतानुसार किशोरावस्था है। तो इसका हो सकता है दूसरा दबाव की नैतिकता की अवस्था। संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रबंधित करने। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी। तो इसका हो सकता है तीसरा पीटर एवं माइकल। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसका हो सकता है सूचनात्मक प्रतिपुष्टि। त्रितंतीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। अगला एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करती है। तो इसका हो सकता है चौथा बहुप्रतिक्रिया का नियम। व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया। तो इसका हो सकता है बैलक। विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है क्या कहलाता है। तो इसका हो सकता है सिफेलिक कॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउन फेन ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है। तो इसका हो सकता है तीसरा माइनर सिस्टम। निम्नलिखित अध्ययन की सील गुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं। तो इसका हो सकता है दूसरे या चौथे में से आपका हो सकता है संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है। तो देखिए इसका पहले या चौथे में आपका आंसर हो सकता है जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है। तो इसका हो सकता है दूसरा प्रतिगमन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन है तो इसका हो सकता है चौथा वाला अवलोकन। संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गौड़ होता है। तो इसका हो सकता है तीसरा
गति परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो इसका हो सकता है काल्पनिक दुनिया में रहना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है। तो इसका देखिए क्या हो सकता है, इसका हो सकता है दूसरा वाला, मूल प्रवृत्तियाँ। किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एक ये क्वेश्चन आपका था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो इसका हो सकता है यह अवास्तविकताओं की अवस्था है। रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यह एक उदाहरण है। तो इसका हो सकता है पहला, आंतरिक अभिप्रेरणा का। भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो इसका हो सकता है अर्जित। जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो यह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? तो देखिए इसमें आपका हो सकता है पहले या चौथे में से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? तो इसका हो सकता है दूसरा, युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य। अब हम लोग हिंदी के देख लेते हैं, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? तो इसका हो सकता है युधिष्ठिर। पशु शब्द से निर्मित विशेषण है, तो इसका हो सकता है तीसरा, पशुता। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन दूसरा, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो एक ये क्वेश्चन है। अगला है, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। तो इसका आप देखिए आपका हो सकता है दूसरा वाला हो सकता है। अगला है, उच्चारण की दृष्टि से ला वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसका हो सकता है चौथा, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल विकल्प है। तो देखिए इसका क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए आपका यू हैड बेटर और यहाँ पर खाली जगह योर हैंड्स बिफोर यू ईट। तो इसमें हो सकता है तीसरा वाला, बास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? तो इसका हो सकता है चौथा वाला। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, लेट अस स्टे हियर बाइल इट। तो इसका हो सकता है हैज़ बीन रेनिंग। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। द thief took towards his heels on seeing the police van arrive। तो इसका हो सकता है क्या, चौथा वाला हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, व्हेन मोनिशा रीच्ड द बस स्टैंड द बस खाली जगह। तो एक ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं गाइस।